आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 9 सितंबर से 15 सितंबर 2024। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नुजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 9 सितंबर से 15 सितंबर तक हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। पिछले पीर 2 सितंबर को बुर्ज सुम्बुला में नया चांद था, लिहाजा मजमूई तौर पर हमारे इरादे इस हफ्ते के दौरान भी बुर्ज सुम्बुला की तवानाई से मुतासिर होंगे। बुर्ज सुम्बुला के असरात क्या हैं? बुर्ज सुम्बुला की तवानाई मेहनती, समझदार, आपकी खुराक और वर्जिश पर काम करने वाली है। आप अपनी तकनीकों को मजीद तैयार कर सकते हैं, किसी भी तकनीक को ठीक कर सकते हैं, दस्तकारी के साथ मजीद मशगूल हो सकते हैं, लेकिन बुर्ज सुम्बुला बहुत खिदमत पर मबनी है। लिहाजा न सिर्फ आप खाने और ग़िज़ा के साथ अपनी रोज़मर्रा की सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा माइल होंगे, बल्कि आप कम खुशकिस्मत लोगों की मदद कर सकते हैं। और आप अपनी सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देने और अपना ख्याल रखने के बजाय रज़ाकाराना तौर पर काम कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा ख्याल है। लेकिन बुर्ज सुम्बुला की तवानाई के साथ आप किसी और के पास जा सकते हैं जिसे आपकी मदद की ज़रूरत है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 9 सितंबर से 15 सितंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 9 सितंबर से 15 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में किसी बुर्ज कौस मर्द के अहम किरदार अदा करने का इम्कान है। आप में से कुछ के लिए इसका मतलब मोहब्बत की पेशकश हो सकती है, जो ऐन एक मुस्बत अलामत है। इस हफ्ते गुफ्तगू, रहनुमाई और मशवरे के नुमायां होने की तवक्को करें। मज़ीद बरहा आप में से कुछ को अपनी सेहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ सकती है। मुमकिना तौर पर डॉक्टर के पास थेरापी या खुद शिफा याबी के तरीक़े आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ताहम आगाह रहें कि आसपास कुछ नाक़दीन हो सकते हैं। हर कोई आपका साथ नहीं देगा और ये ठीक है। अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें और अपने मशवरे पर अमल करें। आपके पास नए आइडियाज़ और सोचने के नए तरीक़े हैं जो एक इब्तिदाई ज़हनियत को मुजस्सम करते हैं। यह हफ्ता दोबारा तशख़ीस और वक्फ़ा लेने के लिए भी अच्छा वक्त है। तन्हाई को अपनाने से आपको दोबारा चार्ज करने और अपनी ताकत दोबारा हासिल करने में मदद मिल सकती है। हो सकता है कि आप बुर्ज मीज़ान एनर्जी से भी निमट रहे हो। ज़्यादा सोचने से बचना ज़रूरी है। आप में से बहुत से दिमागी कामों में फंस सकते हैं और थोड़ी ज़िद का मुज़ाहरा कर सकते हैं। ये आपके नुक्ता नज़र को वसी करने का वक्त है। आप में से कुछ खास तवानाइयों को बहुत मजबूती से थामे हुए होंगे, शायद बड़े अपार्टमेंट के लिए बचत, जायदाद में सरमायाकारी, आतज़ीन व आराइश और नए फर्नीचर की खरीदारी की मंसूबा बंदी कर रहे होंगे। इस महीने आपका जज्बा उरूज पर है और आपके आसपास मुतहर्रिक तवानाई है। आप मुख्तलिफ मंसूबों के साथ आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं और हुआ में एडवेंचर का एहसास है। ताहम ज़बरदस्त फैसलों पर नज़र रखना ज़रूरी है। नए लोग और तजुर्बात उफ़ुक़ पर हैं और आपको घर पर भी कुछ तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने आप को बुर्ज असद या शायद बुर्ज असद वाले किसी फ़र्द के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जो आपको ईमान की पुख्तगी की तरग़ीब देते हैं। आप में से बहुत से लोग लापरवाह जज्बे को अपना रहे हैं, लेकिन अगर आप काम से बहुत ज़्यादा वक्त निकाल रहे हैं तो इसे मज़ीद बढ़ाने के बारे में मुहतात रहें, क्योंकि इससे पछतावा हो सकता है। जल्दबाजी में इंतखाब करने से गुरेज करें, क्योंकि वो मायूसी का बाइस बन सकते हैं। मज़ीद बरह स्कॉर्पियो का असर मौजूद है, जो आपके हफ्ते में भी किरदार अदा कर सकता है। मजमूई तौर पर आप अपनी ख्वाहिश को हासिल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर आपकी घरेलू ज़िंदगी में फ़तह और कामयाबी के एहसास के साथ। जज्बाती तौर पर काम करने से पहले 2 बार सोचना याद रखें, क्योंकि आपके आसपास बुर्ज सरतान की एक मजबूत तवानाई है जो आपको बामानी अंदाज में आगे बढ़ने की तरग़ीब देती है। मुमकिना तौर पर इस हफ्ते कुछ पुरअसरार अनासिर भी शामिल हों। आप में से कुछ इनोवेटिव बसीरत का भी तजर्बा कर रहे होंगे। हो सकता है आप किसी को अपने मामलात को मुनज़्ज़म करने में मदद करें। दूसरा, ये तवानाई आगे की चीज़ों के लिए तैयारी करने की ज़रूरत बताती है, जो इस तरह के ख़यालात को अल्फ़ाबेट है। मज़ीद बरहा अपने सामान से मुहतात रहें, क्योंकि किसी अहम चीज़ के गलत जगह पर होने का इम्कान है। आप में से कुछ लोग ज़िंदगी की नई सूरती हाल तलाश कर रहे हैं या कोई आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन हो सकता है आप इसके लिए तैयार ना हो।
ऐसा महसूस होता है कि कोई दखल अंदाजी करना चाहता है, लेकिन इम्कान है कि आप हुदूद तय कर लेंगे। इस शख्स के साथ अदम मुताबकत का एहसास है और वो अपनी मर्जी के मुताबिक आए जाएंगे। पीर से बुध तक डेटिंग के लिए अच्छा है, खास तौर पर अगर आप तवील मुद्दती अज़्म और वफादारी चाहते हैं। रोमांस और प्यार इस्तेहकाम और सलामती से कम अहम मालूम होंगे। आप रिश्ते की तवील मुद्दती भलाई के लिए कलील मुद्दती तस्कीन की कुर्बानी देने को तैयार है। आपका नज़्म व ज़ब्त आपके मालियात तक फैला हुआ है, लिहाजा ये पैसा बचाने, कर्ज अदा करने और रियल स्टेट बॉन्ड्स और अज़ेवरात में समझदार सरमायाकारी करने का एक अच्छा वक्त है। जुमेरात से इतवार तक का अरसा खुशी, उम्मीद और बहुत प्यार लाएगा। दूसरे लोग आपको ज़्यादा पुरकशिश पाएंगे जब आप आराम करेंगे और अपनी शख्सियत के प्यार भरे और खुश आइन पहलू का इजहार करेंगे। ये डेटिंग और तनाव वाले ताल्लुकात को बेहतर बनाने का बेहतरीन वक्त है। मोहब्बत में किस्मत आपकी ज़िंदगी में किसी और किस्मत के साथ मिल सकती है। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न 9 सितंबर से 15 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी प्लम्बिंग के मसाइल का ख्याल रखें, क्योंकि सैलाब या पानी से मुतालिक मामलात के बारे में खदशात हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता जज्बाती सफ़र की अलामत है। हो सकता है आपको किसी अहम चीज़ से अलहदगी का सामना हो। इसका ताल्लुक सफ़र से भी हो सकता है। मैं मुस्तकबिल के सफ़र के लिए इंतखाब करने और मनसूबा बंदी करने के आसपास एक मजबूत तवानाई देखती हूँ, जो उम्मीद अफजा लगती है। अब आप जो फैसले करेंगे उनके देरपा असरात मुरत्तब होंगे। मुहिम जोई से भरपूर तवानाई से भरी हुई नई शुरुआत के इम्कानात भी हैं। ईमान की ये ताकत दिलचस्प मौक़े का बाइस बन सकती है। दूसरा, आपके माजी में से किसी के साथ दोबारा राब्ता हो सकता है, हालांकि आपको उनसे मिलने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना या सफ़र करना पड़ सकता है। कोई यकीनी तौर पर आपके बारे में सोच रहा है और हो सकता है कि वो तवील अरसे के बाद दौरा करने पर गौर करे। मुमकिना तौर पर दिसंबर के आसपास उफ़ुक़ पर तरक्की के साथ आपके लिए एक नए मालियाती बाब का आगाज़ है। आप में से कुछ एक नया करियर या नौकरी शुरू कर सकते हैं, जो हौसला अफजा है। मज़ीद बरह कीमती मालूमात के सामने आने की तवक्को रखें, क्योंकि कुछ राज इफ्शा हो सकते हैं। आखिर में अपने लिए कुछ वक्त निकालना और आराम करना ज़रूरी है, क्योंकि बहाली एक अहम किरदार अदा करती है। ये तूफ़ान से पहले के सुकून की याद दिलाता है। वक्फा लेने और अपने आप को मनफियत से दूर करने की अहमियत को उजागर करें। मैं समझती हूँ कि कीमती असबाक सीखे जा रहे हैं और हो सकता है कि आप खुद को गैर इरादी तौर पर किसी को एक या दो चीज़ें सिखा रहे हों। तख्लीकी सलाहियतें बह रही हैं और आप आगे बढ़ते हुए ढीले सिरे बांध रहे हैं। किसी नई जगह पर आपका इंतज़ार करने वाले नए मौक़े हो सकते हैं, जो किसी ताज़ा चीज़ के आगाज़ का इशारा दे रहे हैं, जैसे एक नया ख्याल घर में मुस्बतीत की लह। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में आपकी माँ के साथ बातचीत शामिल हो सकती है। जश्न मनाने की एक वजह है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो नशे पर काबू पा रहे हैं। आप एक अहम संग मील पर पहुंच गए हैं। कसरत और तख्लीकी सलाहियतें उफ़ुक़ पर हैं और आप में से कुछ घर की बेहतरी के लिए पैसे बचाने यहाँ तक कि नया फर्नीचर खरीदने पर तवज्जो दे रहे हैं। उगरचे आप कुछ चीज़ों को अपने पास रखने की तरफ माइल महसूस कर सकते हैं। ये खुद शनासी का वक्त भी है। दूसरों के लिए इसका मतलब हो सकता है कि अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ दें। यह हफ्ता नुक्ता नज़र में तब्दीली की हौसला अफजाई करता है और सब्र अहम होगा। हो सकता है कि आपका सामना किसी बुर्ज कौसा किसी ऐसे शख्स से भी हो जो उन खसलतों को मुजस्सम कर रहा हो। इस हफ्ते कुछ ताख़ीर की तवक्को करें, लेकिन यकीन रखें वो आपके हक़ में काम करेंगी, जिसके नतीजे में एक छोटी सी ख्वाहिश की तकमील होगी। इस हफ्ते मुदाखलत की एक काबिल तवज्जो मिक़दार है और काफ़ी रुकावटों का भी इम्कान है। कुछ अफराद को तनाज़ात का सामना करना पड़ सकता है, जो मज़ीद अहम मसाइल में बढ़ सकता है। आप में से कुछ के लिए कानूनी मामलात पैदा हो सकते हैं, जबकि कुछ नताइज साजगार हो सकते हैं। दूसरों को थोड़ा सा गैर मुनसिफाना महसूस हो सकता है। आप फरीक मुखालिफ के हक़ में मुतज़लज़ल हो सकता है। ऐसे दलाइल से बचने के लिए एहतियात से चलना ज़रूरी है, जो आपकी ज़िंदगी में किसी दोस्त या किसी अहम शख्स को खोने का बाइस बन सकते हैं। मज़ीद बरह आपके आसपास बीमारी के आसार हैं, इसलिए इस हफ्ते अपनी सेहत पर तवज्जो दें। जबकि कुछ को थोड़ी बदकिस्मती या नाखुशी के अमूमी एहसास का सामना करना पड़ सकता है, खा वो जिस्मानी हो, ज़हनी हो या जज्बाती। कुछ के लिए किस्मत की चमक भी है। अपने माली मामलात और जहां आप अपना पैसा लगाने का इंतखाब करते हैं, इसके बारे में मुहतात रहें, क्योंकि वहां मुमकिना परेशानियां हो सकती है। कुछ को चैलेंजों के दरमियान खुशहाली मिल सकती है।
मजमूई तौर पर यह हफ्ता बुर्ज जद्दी के लिए मिला जला है। पीर और मंगल संजीदा तारीख और शदीद ख्यालात की सलाहियत लाएगा। आपके लिए सोचना और बराह रास्त बातचीत करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह तहकीक और तफ्तीश के लिए अच्छा वक्त है। साजिशों, राजों और अमली मजाक में मुलव्वस होने से गुरेज करें। आपके अल्फाज साजिश, बिल के उलझन और खौफ भी पैदा कर सकते हैं। आप पर उन कामों का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है जो आपने नहीं किए, जो लोगों को आपके बारे में मशकूक बना दे। बुध से इतवार ज़हनी सरगर्मी और मुवासलात में इजाफा होगा। तवज्जो मरकूज़ और तेज़ सोच ज़हनी काम जैसे मुताला, तहक़ीक़ात और पहेलियाँ हल करने के लिए एक अच्छा वक्त बनाएगी। आपकी अक्ल आपके केस को बहस करने, इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ दूसरों का दिफा करने में भी इस्तेमाल हो सकती है। आपको लड़ाई से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि अपनी लड़ाइयों का इंतखाब एहतियात से करना चाहिए। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 9 सितंबर से 15 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, ये हफ्ता आपके लिए दोबारा कंट्रोल हासिल करने और अपने कामों को पूरा करने का एक मौका पेश करता है, जो आपकी ज़िंदगी में इस्तेहकाम की बहाली के लिए ज़रूरी है। माली मामलात आपके ज़हन में हो सकते हैं और ये यकीन बरकरार रखना ज़रूरी है कि सब कुछ आपके हक़ में होगा। आपके लिए उफ़क़ पर रूहानी और माली नेमतें हैं। कुछ के लिए गौर करने के लिए माली एडजस्टमेंट हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने आप को मतलूबा ख़रीदारी के लिए मज़ीद बचत करने की ज़रूरत महसूस करें। अपने माली मामलात से मुताल्लिक़ ख़दशात का सामना करें। इसके अलावा मोहब्बत के मामले में बहुत अहम फ़ैसले करने पड़ सकते हैं, बशमूल किसी रोमानवी रिश्ते के ख़ात्मे बंद होने का इम्कान है, जो आपको इस्तेमाल धोखाधड़ी का एहसास दिला सकता है। ये तवानाई अक्कासी और तामीरनों का वक्त बताती है। मुआहदों के हवाले से अहम फ़ैसले भी हो सकते हैं। आपकी ख्वाहिश की हर चीज़ इस हफ्ते पहुंचती दिखाई देती है। आपके आसपास एक फयाज और देने वाली तवानाई है और कुछ अपने आप को एक रूहानी साथी के साथ जुड़ते हुए पा सकते हैं। यह हफ्ता देने और लेने के जज्बे की हौसला अफजाई करता है और आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो ख़ास तौर पर फयाज और मुआविन हो। दूसरों के लिए ये तनख्वाह में इजाफे गुफ्त और शनीद के मौक़े के तौर पर ज़ाहिर हो सकता है, क्योंकि आपकी ज़ाहिरी सलाहियतों में इजाफा होगा। कुछ अफराद के लिए बहुत से मौक़े दस्तयाब हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो एक मुख्तसर कोर्स में दाखिला लेने पर गौर कर सकते हैं, ताकि नई महारतों के साथ अपने तजुर्बे की फहरिस्त को बेहतर बनाया जा सके। मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ चंद हफ्तों तक चलने वाले मुख्तसर क्रैश कोर्स में मशगूल हो सकते हैं। मज़ीद बढ़ने आपके आने वाले माली मौक़े इम्कानात से मुताल्लिक़ ख़बरों की उम्मीद है। ऐसा मालूम होता है कि कोई ऐसी सूरती हाल हो सकती है जिसमें एक बच्चा शामिल हो जिसे कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है। आपकी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि कोई आपको ये तयन करने के लिए देख रहा है कि आया आप किसी मखसूस पोजीशन के लिए मौजूद उम्मीदवार है। इस हफ्ते अपने आप पर ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद करने के रुझान को ज़हन में रखना ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए छेड़छाड़ और रोमानवी तवानाई की मौजूदगी का भी इम्कान है, जबकि कुछ को मोहब्बत में मायूसी का सामना करना पड़ सकता है, मुमकिना तौर पर किसी बच्चे किसी बालिग़ से जो बच्चों जैसा सलूक करता हो। मज़ीद बढ़ आप किसी से किसी चीज़ से दूर हो सकते हैं जो माजी को पीछे छोड़ने और आगे बढ़ने की ख्वाहिश का इशारा है। बच्चे अपनी पढ़ाई में नुमायाँ होंगे। एक गैर मुतवक्के तब्दीली की तवक्को करें, क्योंकि तवानाई में तब्दीली आएगी जो नई शुरुआत की नवीद देती है। ताहम ये मशवरा दिया जाता है कि एहतियात बरतें और इस हफ्ते एक कदम पीछे हटें, ख़ास तौर पर माजी की गलतियों जज्बाती अमाल से मुताल्लिक़ खुद की तनकीद के हवाले से। मुस्बत खबरें उफ़क़ पर हैं, ताहम इस हफ्ते एहतियात के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि कहावत जल्दबाजी ज़ाय कर देती है दुरुस्त है। गैर मुतवक्के माली फ़वाइद आने वाले हो सकते हैं या आपको कुछ पोशीदा फंड्स मिल सकते हैं। सखावत भी ज़ाहिर होने का इम्कान है और खुशकिस्मती आपके हक़ में दिखाई देती है। कुछ लोगों के लिए इसमें छपी हुई दौलत का पर्दाफाश करना यहाँ तक कि एक अहम विरासत हासिल करना शामिल हो सकता है। यह तवानाई आप में से बहुत से लोगों के लिए मौजूद है। पीर से बुध तक का अरसा मोहब्बत और सोहबत की ज़रूरत लाएगा। वफ़ादारी और अक़ीदत को ज़्यादा एहतराम और अज़्म के साथ नवाजा जा सकता है, लेकिन प्यार का मुज़ाहरा संगीन मसाइल और अमली चीज़ों को पीछे छोड़ सकता है।
अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो आप तदबीर और अच्छे फैसले पर भरोसा कर सकते हैं और किसी को मुख्तलिफ उम्र के ग्रुप से राग़िब कर सकते हैं। तख्लीकी तौर पर आप बहुत नतीजा खेज हो सकते हैं। जुमेरात से इतवार तक अपने करियर के इम्कानात को बेहतर बनाने के लिए मुताला का नया कोर्स शुरू करने का एक अच्छा वक्त है। नई मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देने या प्रमोशन या तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा करने का भी ये अच्छा वक्त है। आला अफसरान आपके जोश और जज्बे और खुद एतमादी को देखेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अब एक और ऑप्शन है। प्यारी यादें और आला खुद आगाही रूहानी सुकून, कबूलियत और हिकमत तलाश करने का एक नादिर मौका फराहम करती है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसीज 9 सितंबर से 15 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत ऐसा लगता है कि यह हफ्ता समाजी इज्तिमाआत से भरा हुआ है। सोचें पार्टियां, बारबेक्यू, महज दोस्तों के साथ इकट्ठे होना। आपके आसपास एक मुतहर्रिक समाजी तवानाई है जो कुछ पुरजोश सफ़र और उन लोगों से दोबारा राब्ता करने के मौके का बाइस बन सकता है जिन्हें आपने कुछ अरसे में नहीं देखा। कुछ सच्चाइयों के सामने आने की तवक्को है जो आपके लिए एक ताकतवर नई शुरुआत का निशान है। इस हफ्ते आपका दिमाग खास तौर पर तेज हो जाएगा जिससे आप मुख्तलिफ मामलात में वजाहत हासिल कर सकेंगे। आपको अहम अंजाम का सामना हो सकता है जो नए आगाज की राह हमवार करते हैं और एक अहम पैगाम आपके लिए कुछ अहम जाहिर कर सकता है। मजीद बरहा आप में से कुछ लोग अपने आप को कानूनी मामलात में ले जाएंगे या अदालती दस्तावेजात से निमटते हुए पा सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो इसका जवाब हाँ में है। जो कानूनी हालात फैसलों में आपको करने की ज़रूरत है, एक साजगार नतीजे का इम्कान है। अपने आप पर भरोसा करें यहाँ तक कि जब सख्त इंतखाब का सामना हो। ये उन फैसलों से निमटने का भी वक्त है जो आप मुलतवी कर रहे हैं। जब आप कुछ सरकारी कारोबार को संभाल रहे हों, ज़हन में रखें कि कुछ अमल में वक्त लगता है। कामों में जल्दी न करें। आपको मालूम हो सकता है कि सुस्त होने में एक लम्हा लेने से बेहतर नताइज बरामद होंगे। कुछ ज़ाती तरक्की में मशगूल होने से आपको कामों को पूरा करने में मदद मिलेगी, लेकिन याद रखें कि एक मुस्तहकम और बतदरीज नुक्ता नज़र कामयाबी की किलीद है। मैंने महसूस किया कि आप में से बहुत से लोगों के पास मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के साथ साथ कुछ मुश्किल काम भी है। यहाँ पैगाम वाज़ेह है, सुस्त और साबित कदमी वाकई रेस जीतती है। उफ़क़ पर मुसाबकत का इशारा भी है, मुमकिना तौर पर बुर्ज हमल की शख्सियत के साथ जो दुश्मनी की निशानदेही करता है। कुछ लोगों के लिए इसमें वालिद की शख्सियत शामिल हो सकती है जो मसाइल को जन्म दे सकती है, ख़ास तौर पर अगर आप तलाक या बच्चों की तहवील के मामलात को ले रहे हैं। ताहम आप अपनी ताकत का दोबारा दावा करेंगे जो कि एक मुस्बत अलामत है। इस दौरान हुदूद का तयन बहुत ज़रूरी होगा। मज़ीद बरहा आप में से कुछ अपने आप को खासी बड़ी उम्र के किसी फ़र्द के साथ या शायद किसी ऐसे शख्स के साथ ताल्लुकात में पा सकते हैं जिसका पहले से ही ख़ानदान हो। दूसरों के लिए नई मोहब्बत उफ़क़ पर है और खिली बातचीत ज़रूरी होगी। ये अपने ख्वाबों और अहदाफ को अमली जामा पहनाने का भी वक्त है क्योंकि तख्लीकी सलाहियतें ज़्यादा हैं। कोई यकीनी तौर पर आपसे दिलचस्पी रखता है और अहम तब्दीलियां आने वाली हैं। इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में मर्दों से एक अहम किरदार की तवक्को करें। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ के लिए बातचीत और रहनुमाई उफ़क़ पर हो सकती है जो मुमकिना तौर पर मुशावरत थेरेपी सेशन के आगाज़ की तरफ इशारा करती है। तिब्बी तकर्रुरी आपके मुस्तकबिल में हो सकती है। मोहब्बत उफ़क़ पर है और आप में से कुछ के माजी के लोगों के साथ रवाबित को दोबारा जिंदा करेंगे। इस हफ्ते तवाज़ुन ज़रूरी है, लिहाजा एतदाल के साथ हर चीज़ से रुजू करना याद रखें। अपने चैलेंजों पर एक नया नुक्ता नज़र आजमाने से बेहतर नताइज बरामद होंगे और आप अपने तजुर्बात में गहरे मानी तलाश कर सकते हैं। यह हफ्ता दिन के ख्वाबों से भरा हुआ है और हो सकता है कि आप अपने आप को मौसीकी में घिरे हुए पाएं जो छपी हुई सलाहियतों की दरियाफ्त का बाइस बन सकता है। तब्दीलियां हो रही हैं, आप में से कुछ मुमकिना तौर पर मुंतकिल हो रहे हैं या जल्द ही नया घर तलाश कर रहे हैं। उन लोगों से होशियार रहें जो आपके अल्फाज को तोड़ मरोड़ सकते हैं या आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर सकते हैं। आगाह होना किलीद है। आप रूहानी तौर पर तैयार हो रहे हैं जो खुशी, मसरत और खुशकिस्मती का बाइस बनेंगे। पीर से जुमा तक का अरसा बातचीत और कारोबारी मामलात के लिए मिसाली है। आपकी दुरुस्तगी और ज़हनी चौकसी आपको कायल करने की इजाज़त देती है। दूसरे आपके नुक्ता नज़र को आसानी से समझ जाएंगे और उन्हें आपकी राय का एहतराम करना चाहिए। ये तमाम ज़हनी कामों के लिए भी अच्छा वक्त है, जैसे मुताला करना, इम्तिहान में बैठना और फॉर्म भरना और दरखास्तें देना। मकामी सफ़र और मंसूबे बनाना फ़ायदा मंद होंगे।
हफ्ता और इतवार को आप इजाफी ख़त व किताबत मुलाकातों और शहर के आसपास मुख्तसर दौरों में मसरूफ़ रखने की तवक्को कर सकते हैं। आप चीज़ों को बरकरार रखने के लिए वाज़ेह सोच, अच्छी बातचीत की महारत और फौरी इस्तिराब पर एतमाद कर सकते हैं। ये मंसूबा बनाने और उन पर बहस करने, गुफ्त और शनीद करने, काम पर अवामी सतह पर पेशकश देने, अपने इरादों का ऐलान करने, लिखने, ईमेल करने, कॉल करने, इश्तिहार देने, नौकरियों के लिए दरख्वास्त देने और प्रमोशन हासिल करने के लिए बेहतरीन वक्त होगा। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।